हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी अचीवर्स में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैंने जैसा कल जी सीरीज शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए 14 मई का टॉप 10 जो सबसे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आइए हम आज का जी शो शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा न्यूज ये है कि टाइम्स ग्रुप चेयरपर्सन इंदु जैन जो थी टाइम्स ग्रुप चेयरपर्सन, वो हमारे बीच नहीं रही हैं और उनका डेथ 84 साल में हुआ है, 84 साल में हुआ है कोविड के कारण। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है एज ए एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। और ये टाइम्स ग्रुप चेयरपर्सन थी। इससे पहले ये FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था। तो इंदु जैन अब हमारे बीच नहीं रही हैं। ये आज का पहला न्यूज़ था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा न्यूज़ देखते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अपॉइंट्स सुधीर सीतापति एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपना MD एंड CEO सुधीर सीतापति को बनाया है। सुधीर सीतापति इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में 22 साल काम कर चुके हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। और इनका एक बहुत ही फेमस बुक भी है, द CEO फैक्ट्री मैनेजमेंट रिलेशंस फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये एक ऑथर भी रह चुके हैं एक फेमस बुक का, जिसका नाम है द CEO फैक्ट्री मैनेजमेंट रिलेशंस फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये था सुधीर सीतापति जिनको MD एंड CEO बनाया गया है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का तीसरा न्यूज़ हम देखते हैं। तीसरा न्यूज़ ये है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक वेस्ट बंगाल की थी। इनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। इनका लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे और इन्होंने कुछ रूल्स का वायलेशन भी किया था। तो इस कारण इनका लाइसेंस रद्द हो चुका है और अब ये बैंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो RBI ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। इसे अगला न्यूज ये है कि पौंडीचेरी ने हर घर जल योजना में सक्सेस पाया है और ये अब पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है जो हर घर जल योजना को सक्सेस पाने के लिए हर घर जल योजना में सक्सेस पाने के लिए पौंडीचेरी जो है यूनियन टेरिटरी पहला बन चुका है। इससे पहले लेकिन ये पहला यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर हम स्टेट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो पौंडीचेरी, गोवा, तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बाद ये 4th स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो इस उपलक्ष्य में हासिल किया है। और ये जो हर घर जल योजना है इसमें इसके जो मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो अभी मिनिस्टर हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये था आज का न्यूज़। पौंडीचेरी जो है वो हर घर जल योजना में 4th स्टेट बना है और फर्स्ट यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी के एस्पेक्ट से देखें तो पहला है, लेकिन अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पर्सपेक्ट से देखें तो ये 4th नंबर पे है। उसी उपलक्ष्य में जो अगला न्यूज़ है वो एलिजाबेथ मेलोनी जो है वो फर्स्ट वुमेन है इटली की जो इटली सेक्रेट सर्विस के लिए इनको चुना गया है। जो एलिजाबेथ मेलोनी नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन टू हेड इटली सेक्रेट सर्विस। इटली सेक्रेट सर्विस एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट पोस्ट है और उनके लिए इनका नामकरण हुआ है। एलिजाबेथ मेलोनी इससे पहले इटली के हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए भी
ये रह चुकी हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट होता है फॉरेन मिनिस्ट्री में इटली का। तो ये काफ़ी, ये भी एक्सपीरियंस है, और इनको फर्स्ट वुमेन, मतलब कि जो है पहली वुमेन है जो हेड करेंगी इटली सेक्रेट सर्विस के लिए। तो ये भी काफ़ी न्यूज, अच्छा न्यूज है, क्योंकि ये भी जनरल बैंकिंग या एसएससी प्रोस्पेक्ट से बहुत बार पूछे जा सकते हैं। उसी उपलक्ष्य में आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है वो अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप करेगा 26 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप करेगा सर्बिया में। ये पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन इंडिया किसी कारणवश इंडिया में नहीं हो पाया, और ये सर्बिया में होगा, सर्बिया में होगा। और जो इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, वो 2019 में रशिया में हुआ था। और जो वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन है, उनका नाम है उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव उनके इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरपर्सन का नाम है। तो ये अब सर्बिया में होगा, और जो पिछला बोला 2019 में जो हुआ था वो रशिया में हुआ था। उसी उपलक्ष्य में जो अगला न्यूज है, ये है रमेश पवार। रमेश पवार को अपॉइंट किया गया है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच। रमेश पवार एक इंडियन ऑलराउंडर थे, और काफ़ी ज़्यादा मैच तो नहीं खेले थे, लेकिन एक इंडियन ऑलराउंडर थे। और इस सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 2018 में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं, हेड कोच रह चुके हैं, बट उन्हें उस टाइम इन्हें किसी कारणवश हटाया गया था, और ये दोबारा चुन लिए गए हैं इंटरनेशनल इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच। तो ये भी काफ़ी बड़ा न्यूज है, क्योंकि ये हेड कोच के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस हम देखते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर। उसमें यह है कि केपी शर्मा ओली जो है वह नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आप जानते हैं नेपाल में काफ़ी उठा पैठक हो रहा है वहाँ की पॉलिटिकल, तो इसी संदर्भ में केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये लेकिन ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इनको जो शपथ दिलाया गया था वो विंध्या देवी भंडारी के द्वारा, जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट हैं। और नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, और उनका करेंसी है रुपी। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, और वहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। और इसी उपलक्ष्य में केपी शर्मा ओली जो है अब नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। बैंकिंग का न्यूज हम देख लेते हैं। बैंकिंग न्यूज में ये है कि बैंकिंग की न्यूज है जियोजित इंक जो है वो पीएनबी के साथ टाई अप किया है। पीएनबी के साथ टाई अप करके वो 3-in-1 अकाउंट मतलब ये होता है कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और डीमेट अकाउंट, इस तीनों में से जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप ट्रांसफ़र मनी है वो बहुत ईजी हो जाएगा इस टाई अप से। और जियोजित इंक ने पीएनबी के साथ टाई अप किया है। और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके सीईओ का नाम है एस मल्लिकार्जुन राव। तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ का नाम है एस मल्लिकार्जुन राव, और इसकी स्थापना 1894 में हुआ था लाहौर में। और सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि पीएनबी में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज कर चुके हैं, जिसका नाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। तो पीएनबी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और उससे जुड़ी न्यूज भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी उपलक्ष्य में जो अगला न्यूज है वो है पीएम मोदी ने रिलीज किया है 8th इंस्टॉलमेंट किसान निधि का। 8th इंस्टॉलमेंट पीएम मोदी ने 14 मई को रिलीज किया है किसान सम्मान निधि। ये किसान सम्मान निधि मुख्य तौर पर फार्मर्स के लिए ये स्कीम है। जो फार्मर 2 हेक्टेयर से जिनके पास कम ज़मीन है वो इस
स्कीम के लाभ उठा सकते हैं और इसमें उन्हें साल में 6,000 रुपया मिलता है क्वार्टरली बेसिस पे 2-2 हज़ार करके। तो पीएम मोदी ने इसका आठवां इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया है, जिसका आपका वर्थ है 20,000 करोड़ और इससे सीधे सीधे 9.5 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा होगा। 9.5 करोड़ फार्मर को इससे सीधे सीधे फ़ायदा होगा। तो पीएम किसान निधि प्रधानमंत्री ने लॉन्च कर दिया है। उसी उपलक्ष्य में हम अगला न्यूज देखते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजी गोल्ड की शुरुआत किया है अक्षय तृतीया के अवसर पे। तो डिजी गोल्ड डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है जो पूरी तरह डिजिटल होगा। इससे ये उन कस्टमरों को फ़ायदा देगा जिनका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में है और एयरटेल पेमेंट बैंक में इन्हें डिजिटली गोल्ड खरीदने और किसी को गिफ्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसको मतलब ईजियर बनाने के लिए कि आप सीधे किसी के अकाउंट की गोल्ड को डिजिटली आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब डिजिटली आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं और ये पूरी तरह सिक्योर है, ऐसा एयरटेल पेमेंट बैंक ने कहा है। तो ये भी बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी। और ये थे आज के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं, इस सीरीज का मैंने आज दूसरा पार्ट लाया और इसी तरह मैं और भी आगे डेली करंट अफेयर लाता रहूँगा क्योंकि एसबीआई क्लरिकल बहुत ही जल्द होने वाला है और अब कुछ ही महीनों में आप आईपीएस का भी एग्ज़ाम देख सकते हैं और साथ साथ एसएससी का भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो मैं इस वीडियो को रैपअप करता हूँ और इसी तरह आप स्टडी करते रहिए और हेल्दी रहिए, मोटिवेट रहिए और मैं इस वीडियो को रैपअप करता हूँ। स्टे हैप्पी, बाय। रैपअप करता हूँ, स्टे हैप्पी, बाय।